नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। अब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शपथ ग्रहण लिया और बहुत सारे योजनाओं का भी शिलान्यास किया। सबसे पहला कार्य उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सभी जीविका दीदी के खाते में 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त अप्रैल के माह में ही भेजे जाने का वादा किया और दूसरी घोषणा यह किया है कि सभी पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक खरीदने के लिए 2000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और अभी जो बिहार में गैस की किल्लत चल रही है, इसे भी बहुत जल्द दूर किया जाएगा और बुकिंग की स्थिति जो 45 दिन हुई है उसको भी घटाकर 25 दिन किया जाएगा, ताकि बिहार की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से मुजफ्फरपुर की लगभग 9 लाख जीविका दीदियां निराश हैं। वे अपने नीतीश भैया को याद कर भावुक हो रही हैं, जिन्होंने शराबबंदी में उनके योगदान को सराहा और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। नीतीश कुमार के सुशासन और विकास के निर्णयों में मुजफ्फरपुर का गहरा प्रभाव रहा है। शराबबंदी और जीविका समूह के गठन जैसे उनके महत्वपूर्ण फैसलों के पीछे मुजफ्फरपुर की महिलाओं का आंदोलन और स्वयं सहायता समूहों का कार्य प्रेरणा बना। बिहार को 20 साल बाद आज नया सीएम मिल गया है। सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। उनके साथ विजेंद्र यादव और विजय चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। सम्राट सरकार में विजय और विजेंद्र डिप्टी सीएम होंगे। सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। करीब 2 दशकों बाद नीतीश कुमार के स्थान पर यह सत्ता परिवर्तन हुआ है। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उनके साथ जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तेजस्वी यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी, लेकिन साथ ही तीखे सवाल भी उठाए। उन्होंने चौधरी को असेलेक्टेड मुख्यमंत्री बताते हुए नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की प्रतिज्ञा पूरी करने पर तंज कसा। भागलपुर की 600 करोड़ की 90 MLD जलापूर्ति योजना 6 महीने से ठप है। बरारी स्थित वाटर वर्क्स के पास गंगा नदी होने के बावजूद बुडको पानी प्लांट तक पहुंचाने में विफल रहा है। पहले 160 HP पंप नाकाम रहा, अब नए पंप लगाने की तैयारी है। पटना में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के कारण बुधवार सुबह से लोक भवन और आसपास के क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजेंद्र चौक, चिड़ियाघर गेट नंबर 2, IPS मोड़ और बीबी मंडल गोलंबर सहित कई मार्गों पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। किशनगंज नगर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन की अकूत संपत्ति मामले में जांच तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई EOU की पड़ताल में सामने आया है कि उन्होंने मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षु दारोगा के रूप में करियर शुरू किया और वहीं से जमीन व शराब माफियाओं से संपर्क बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित करना शुरू किया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को X पर बधाई दी है। उन्होंने चौधरी के नेतृत्व में बिहार के विकास और जनसेवा की कामना की। नरकटियागंज में शादी समारोहों के लिए वाणिज्यिक गैस सिलेंडर प्राप्त करना अब आसान हो गया है। SDM अभिजीत कुमार गोविंदा ने घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने और आम लोगों को परेशानी से बचाने के लिए एक विशेष व्यवस्था लागू की है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार है। चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि जल्द ही NDA की बैठक होगी, जिसमें इस पर चर्चा की जाएगी। नेपाल सरकार ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार शुल्क अनिवार्य कर दिया है, जिससे भारत नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित होगा। इस नए नियम से सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें अब छोटी खरीदारी पर भी शुल्क देना होगा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने त्रुटिहीन चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार चुनाव पुराने परिसीमन पर होंगे, लेकिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव की संभावना है। भागलपुर की 600 करोड़ की 90 MLD जलापूर्ति योजना 6 महीने से ठप है। बरारी स्थित वाटर वर्क्स के पास गंगा नदी होने के बावजूद बुडको पानी प्लांट तक पहुंचाने में विफल रहा है। पहले 160 HP पंप नाकाम रहा, अब नए पंप लगाने की तैयारी है। सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने से मुजफ्फरपुर और तिरहुत क्षेत्र में विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उप मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पताही एयरपोर्ट, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कई वादे किए थे। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विकास परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इसमें एम्स दरभंगा,
डोभी में औद्योगिक विकास, गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और जलमार्ग परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। बिहार में जमीन की कमी के कारण कई पंचायत सरकार भवन निर्माण परियोजनाएं अटक गई हैं। सरकार ने अब ऐसे सभी लंबित प्रोजेक्ट्स को डिस्कोप या सरेंडर करने का निर्देश दिया है जिनके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। सम्राट चौधरी की पहली बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और सलाहकार दीपक कुमार की मौजूदगी ने ध्यान खींचा। ये दोनों अधिकारी नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी भरोसेमंद थे। अब नई सरकार में भी इनकी अहम भूमिका जारी रहने की उम्मीद है। सीतामढ़ी के चोरौत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में ग्रामीणों को सौर ऊर्जा से जुड़ने, बिजली बिल कम करने और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जानकारी दी जा रही है। समस्तीपुर रेल मंडल के तहत सीतामढ़ी सहित 14 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक मेडिकल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इन क्लिनिकों में यात्रियों को प्राथमिक उपचार, सामान्य स्वास्थ्य जांच और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के 1.5 लाख से अधिक छात्रों का रिजल्ट 3 महीने बाद भी जारी नहीं हो सका है। जनवरी में हुई परीक्षा का परिणाम कॉलेजों द्वारा इंटरनल अंक न भेजने और प्रमोट हुए छात्रों की तकनीकी समस्या के कारण रुका है। वैशाली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में 2026-27 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण के लिए आवेदन की समय सीमा 30 अप्रैल तक निर्धारित की है। जहानाबाद के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अब पोस्टपेड या प्रीपेड मोड चुनने का विकल्प मिलेगा। पहले अनिवार्य प्रीपेड व्यवस्था थी जिसे बदल दिया गया है। बिजली विभाग के अनुसार स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य रहेगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में 20 साल के कार्यकाल का मंगलवार को समापन हुआ। इस दौरान दरभंगा उनकी प्राथमिकताओं में रहा, जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जीविका योजना में उल्लेखनीय विकास हुआ। पुरैनी मधेपुरा के भटौनी गांव में ग्रामीणों ने 200 रुपए के जाली नोटों के साथ 2 युवकों को पकड़ा। रमेश कुमार और नीतीश कुमार नामक ये युवक दुकानों में जाली नोट चला रहे थे। दिनेश मंडल नामक दुकानदार को संदेह हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें दबोच लिया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में उनके पिता शकुनी चौधरी पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। शपथ ग्रहण के दौरान शकुनी चौधरी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू ने सम्राट को आगे बढ़ाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिलने की बात कही। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन बीसीडीए ने अनियमितताओं के आरोप में दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन की जिला कमेटी को भंग कर दिया है। जांच में 11 में से 10 आरोप सही पाए गए। गोपालगंज के भोरे प्रखंड में एक विशिष्ट शिक्षक को घरेलू विवाद में गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया और विभागीय जांच शुरू कर दी। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने दरभंगा में शिक्षा के निजीकरण पर चिंता जताई। कहा कि यह गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रहा है। उन्होंने सरकारी स्कूलों के बंद होने और महिलाओं की असुरक्षा पर भी ध्यान दिलाया। बगहा वन क्षेत्र में गेटवे ऑफ वीटीआर परियोजना अंतिम चरण में है, जो अप्रैल के अंत तक पर्यटकों के लिए खुलने की उम्मीद है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर रेंज में 3.13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये इको पर्यटन स्थल सैलानियों को नया अनुभव देगा। गोपालगंज के साकिब हुसैन ने गरीबी और संघर्षों से जूझते हुए आईपीएल में अपनी जगह बनाई है। मजदूर पिता बल्ला नहीं खरीद पाए तो उन्होंने तेज गेंदबाज बनने का रास्ता चुना। मां ने गहने बेचकर उन्हें स्पाइक दिलवाई। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मुजफ्फरपुर से अयोध्या, देवघर, गोरखपुर, दिल्ली सहित कई शहरों के लिए नई एसी और नॉन एसी बस सेवाएं शुरू करेगा। मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र को 22 बसें आवंटित की गई हैं, जिनमें 11 एसी और 11 नॉन एसी हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों से शिक्षकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। प्राचार्यों को 1 सप्ताह के भीतर नियमित और संविदा आधारित प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों की जानकारी देनी होगी। विजेंद्र प्रसाद यादव के बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने पर सुपौल जिले और उनके पैतृक गांव मुरली में खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और जश्न मनाया। वर्षों के राजनीतिक संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल करने वाले यादव के उप मुख्यमंत्री बनने से जिले के लोगों में उत्साह है। किशनगंज में सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन के सरकारी आवास और अन्य ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने मंगलवार को छापेमारी की। उन पर आय से 1.70 करोड़ रुपए अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
ईओयू टीम ने मजिस्ट्रेट के साथ दस्तावेजों की गहन जांच की और अभिषेक रंजन से पूछताछ की। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने त्रुटिहीन चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार चुनाव पुराने परिसीमन पर होंगे, लेकिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव की संभावना है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने गृह सहित 29 महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। नई सरकार में जदयू नेताओं विजय चौधरी को 10 और विजेंद्र यादव को 8 विभाग दिए गए हैं, जो गठबंधन में संतुलन दर्शाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 2 दशकों से अधिक का कार्यकाल उनकी नई पहलों और उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने जनता से सीधा संवाद, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, स्पीडी ट्रायल और सैप गठन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने पर उनके पिता शकुनी चौधरी ने खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इसे गौरवशाली क्षण बताया, क्योंकि उनका बेटा वो हासिल कर पाया जो वे अपने राजनीतिक जीवन में नहीं कर सके। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद रोहिणी आचार्य ने भाजपा और नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार को सरकारी विज्ञापनों से हटा दिया गया। भागलपुर हवाई अड्डे के पीछे गोपालपुर स्थित ब्रिटिशकालीन फ्लाईओवर ब्रिज को ध्वस्त करने की तैयारी है। लगभग 100 साल पुराना यह पुल 5 साल पहले ही जर्जर घोषित हो चुका है। भारी वाहनों के दबाव और संरचनात्मक कमजोरी के कारण इसके गिरने का खतरा बढ़ गया है। टीएमबीयू में शिक्षकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके तहत प्रतिदिन 5 घंटे कक्षा और सप्ताह में 40 घंटे शिक्षण अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारना है। वहीं 70 गेस्ट फैकल्टी की बहाली में धांधली के आरोपों पर जांच रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी गई है। सिमुलतला के जंगलों में पारादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से तेल चोरी में उत्तर प्रदेश का खतरनाक सिंडिकेट फिर सामने आया है। पुलिस ने गोरखपुर के रामनारायण यादव को गिरफ्तार किया, जिससे माफिया के तार अब मैनपुरी के साथ गोरखपुर से भी जुड़ने की पुष्टि हुई। गया जिले के सभी 24 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नए सत्र के लिए मुफ्त नामांकन शुरू हो गया है। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन और दैनिक उपयोग की सभी आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में पिछले 8 दिनों से मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह ठप है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई, व्यापार और बैंकिंग कार्य बाधित हो गए हैं। इंटरनेट की धीमी गति से सीएसपी संचालक, किसान और व्यापारी भी परेशान हैं। पटना में ईओयू की जांच में निलंबित डीएसपी गौतम कुमार और इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन के बीच काली कमाई में गहरी सांठगांठ का खुलासा हुआ है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि वे एक दिन में 70-80 बार बात करते थे। अवैध संपत्ति छिपाने और संचालित करने के आरोप हैं। औरंगाबाद में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है। अगले 5 दिनों में यह 41-42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम शुष्क रहेगा और लू जैसे हालात बनेंगे। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के 2025 नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें कुल 88.39% छात्र पास हुए। पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन रहा और लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। पटना जोन ने 82.86% सफलता दर के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर पूर्वी बिहार पर चक्रवाती परिसंचरण से मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3-4 दिनों में तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 18-19 अप्रैल को गया, कैमूर, रोहतास सहित कई जिलों में लू जैसी स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। भागलपुर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। जहां दिन में तेज धूप और गर्मी महसूस हो रही है, वहीं रात में हल्की ठंडक बनी हुई है। दिन और रात के तापमान में लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। अगले 48 घंटों में तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे दिन में गर्मी बढ़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक और इस्तीफे पर जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने इसे भावुक पल बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही सरकार काम करती रहेगी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में दरभंगा के केवटी प्रखंड में व्यापक विकास हुआ। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे में सुधार से क्षेत्र की तस्वीर बदली। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर घर बिजली जैसी पहल से गांवों तक सुविधाएं पहुंची। बिहार की राजनीति में पिछले 2 दशकों से लगातार बदलाव हो रहे हैं।
नीतीश कुमार ने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने और सर्वाधिक बार शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाया। अकबर नगर पंचायत में विकास कार्य ठप पड़े हैं क्योंकि मुखिया और वार्ड पार्षद सोशल मीडिया रील्स बनाने में अत्यधिक व्यस्त हैं। ग्रामीण कीचड़, जल जमाव और नल जल योजना की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि जनप्रतिनिधि अपनी ऑनलाइन उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल 3 से हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। सिवान के अभिषेक तिवारी और सीतामढ़ी के अनमोल कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सिवान से मुजफ्फरपुर तक दर्जन भर लोगों की संलिप्तता का खुलासा किया है। पटना में राजस्व सेवा अधिकारियों का आंदोलन डीसीएलआर बनाने की मांग को लेकर तेज हो गया है। अंचल और राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश के बाद अब वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए हैं। पूर्णिया धमदाहा 4 लेन सड़क निर्माण के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। यह परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटाने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पटना मेट्रो परियोजना के तहत एक अत्याधुनिक डिपो कम वर्कशॉप विकसित किया जा रहा है। इसमें हाईटेक कोच वॉशिंग और हैवी क्लीनिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेनों की साफ सफाई सुनिश्चित होगी। बिहार में लंबे इंतजार के बाद भाजपा नेतृत्व वाली सरकार बन रही है, जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। यह बदलाव भाजपा और जदयू के बीच नए समन्वय की शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा बिहार की विकास यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय पूर्ण करता है। उन्होंने इसे वर्षों की तपस्या, समर्पण और जनसेवा के युग का विराम बताया। जीएमसीएच बेतिया अज्ञात और मानसिक रूप से अस्वस्थ मरीजों के लिए 6 बेड का विशेष वार्ड बना रहा है। यह पहल इन मरीजों को बेहतर देखभाल और सुरक्षित वातावरण में इलाज सुनिश्चित करेगी। अस्पताल अधीक्षक के निर्देश पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। विजेंद्र प्रसाद यादव ने 1990 में सुपौल से राजनीतिक सफर शुरू किया और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने लालू और नीतीश दोनों के साथ काम करते हुए कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 36 वर्षों की इस यात्रा में वे लगातार सत्ता के केंद्र में रहे, चाहे महागठबंधन हो या राजग। पटना सिटी के श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप होने से मरीजों ने हंगामा किया। रेडियोलॉजी विभाग में एकमात्र महिला चिकित्सक के छुट्टी पर जाने के कारण 4 दिनों से जांच बंद है। बिहार में राजनीतिक गहमागहमी के बीच कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री के करीबी अनुपम कुमार सहित वंदना प्रेयशी और प्रतिमा एस वर्मा जैसे अधिकारी केंद्रीय मंत्रालयों में भेजे गए हैं। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने किशनगंज के नगर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन के पटना, छपरा और किशनगंज सहित 5 ठिकानों पर छापा मारा। इंस्पेक्टर के पास 50-60 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति होने का अनुमान है, जिसमें मुजफ्फरपुर में 20 करोड़ का निवेश शामिल है। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी है, जिसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे। पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव था। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा की, जिसमें समयबद्धता पर जोर दिया गया। एम्स दरभंगा में 400 केवीए लाइनों को 2026 तक शिफ्ट करने और मिट्टी भराई के प्रस्ताव पर विशेष ध्यान दिया गया। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने किशनगंज के नगर थाना प्रभारी अभिषेक रंजन के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। उन पर वैध आय से 1.70 करोड़ रुपए 128% अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। भागलपुर नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में केवल 3 दिन बचे हैं, लेकिन समीकरण उलझे हुए हैं। 7 सीटों के लिए 26 से अधिक दावेदार हैं, जबकि अधिकतम 16 ही चुनाव लड़ सकते हैं। पार्षदों के बीच प्रस्तावक समर्थक जुटाने में मुश्किल हो रही है। बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चौधरी का राजनीतिक सफर लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से शुरू हुआ और उन्हें जनादेश नहीं मिला। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होते ही उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी।